darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को जगा देगी। आज की कहानी ओडिशा के कैंसर बगाड़िया के रहने वाले अभिमन्यु जी की है, जो पारादीप पोर्ट पर एक ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अभिमन्यु जी की कहानी हमारी ज़ुबानी। मेरा नाम अभिमन्यु है, और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब तक जिंदा हूं, या फिर मैं भी उस कंटेनर का हिस्सा बन चुका हूं। मैं पारादीप पोर्ट पर ट्रक ड्राइवर हूं, और उस रात मुझे सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी करनी थी। रात के करीब 1:40 बज रहे थे। पोर्ट अजीब खामोश था, सिर्फ समुंदर की आवाज़ और दूर से मेटल टकराने की हल्की गूंज। एक वर्कर ने मुझे रोका, भाई 404 को जल्दी शिफ्ट कर और रात में उसके पास ज़्यादा मत रुकना। मैं हंसता रहा, गलती मेरी थी। जब मैंने कंटेनर का गेट खोला, एक ठंडी हवा सीधा मेरी चेस्ट के अंदर घुस गई, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। हेलो, कोई है? अभी शांति थी। फिर धीरे से, आरा मां शीरा। मुझे लगा हवा है, लेकिन फिर गेट बंद हो गया। एक ऐसा झटका जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से मारा हो। मैं चिल्लाया, गेट पे जोर जोर से मारा, लेकिन कोई आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। मैं मुड़ा और तब मैंने उसे देखा, मेरा रिफ्लेक्शन कंटेनर के स्टील वॉल में। लेकिन वो मैं नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने हाथ उठाया, उसने नहीं उठाया। मैं पीछे हटना चाहा, लेकिन हर वॉल, हर कोने में बस मैं ही मैं था। डजन्स, हंड्रेड्स वर्जन्स ऑफ मी, और सब एक साथ बोलने लगे, तू बाहर नहीं जा सकता। मेरा दिमाग हिल गया। मैं भाग गया वहां से। अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। टॉर्च ब्लिंक करने लगी और फिर बंद। अब सिर्फ मेरी सांस थी, और फिर किसी और की भी। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। वो मेरे पीछे था। मैं धीरे चलने लगा, बिना आवाज़ के। फिर गलती हो गई। मेरा पैर एक मेटल पाइप से टकरा गया। क्लैंग! उसके बाद जो आवाज़ आई वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तेज दौड़ते हुए कदम, जैसे कोई जानवर या इंसान या दोनों के बीच कुछ। मैंने तुरंत अपनी सांस रोक ली। मेरे सामने कुछ था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो मुझे सुन रहा था। उसका चेहरा मेरे इतना पास था कि मुझे उसकी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। और फिर उसने धीरे से कहा, आरा मां शीरा। मैं उस वक्त मर चुका था, लेकिन मेरा बॉडी अभी भी खड़ा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और एक कॉर्नर में पहुंचा। तब मैंने चेन्स की आवाज़ सुनी, घिस घिस। मैं मुड़ा, और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। एक लंबा सा साया, पूरा जंजीरों से बंधा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे से भी काली थीं, और उसने सीधा मुझे देखा। यहां से कोई बाहर नहीं जाता। उसकी चेन्स जमीन पर रेंग रही थी और धीरे धीरे मेरे पैरों के पास आने लगी। मैं भागा, लेकिन ये कंटेनर नॉर्मल नहीं था। मैं सीधा भाग रहा था, फिर भी वहीं वापस आ जा रहा था, जैसे मैं एक लूप में फंस गया हूं। मैं गिर गया। सांस फूल रही थी, और तब मुझे एक छोटा सा कमरा दिखा। कंटेनर के अंदर एक और रूम, अंदर एक टेबल और एक पुरानी डायरी, 1971। मैंने खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं कैप्टन अरविंद हूं। हमने गलती कर दी। ये कंटेनर खाली नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। आरा मां शीरा, ये कोई मंत्र नहीं, ये एक बुलावा है। मैंने अपनी क्रू को खुद इसमें बंद किया, ताकि वो बाहर ना आ सके। मेरी सांस रुक गई। मतलब ये सब पहले भी हो चुका है। अब मुझे समझ आ गया। स्टॉकर, सीकर, गार्ड, ये सब पहले लोग थे, और अब ये इस कंटेनर का हिस्सा बन चुके हैं। और अब मेरी बारी है। मुझे अब समझ आ गया था, ये कंटेनर सिर्फ लोहे का डब्बा नहीं है,
ये एक जिंदा जगह है और मैं उसके अंदर फंस चुका हूं। मेरे सामने रास्ते बदल रहे थे, वॉल्स हिल रही थी, जैसे कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर और उसके अंदर एक और, एक भूल भुलैया जिसका कोई एग्जिट नहीं। मैं भाग रहा था, लेकिन मुझे पता था मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं लेफ्ट किया, फिर राइट, फिर सीधा, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता था। सेम स्क्रैच मार्क, सेम खून के दाग, सेम आवाज, आरा माशीरा। अभी आवाज सिर्फ बाहर नहीं थी, ये मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी। मैं अपने कान बंद करता हूं, लेकिन फिर भी सुनाई देता है, जैसे कोई मेरे अंदर बैठकर बोल रहा हो। मैं रुक गया। सामने एक स्टील वॉल थी और उसमें मेरा रिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार वो हिल रहा था। मैं स्टैटिक था, वो चल रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और फिर उसने हाथ बाहर निकाला वॉल के अंदर से, मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका चेहरा मेरे इतना पास था कि मैं उसकी आंखों के अंदर खुद को देख सकता था। हंड्रेड्स ऑफ वर्जन्स, सब चीख रहे थे, तू यहां से नहीं निकलेगा। मैं जोर से उसका हाथ हटाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे फील हुआ वो मैं ही हूं। मैंने अपने आप को ही पकड़ा हुआ था। मैं गिरते हुए पीछे हटा और फिर साइलेंस, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तब मैंने सुना मेरी सांस के अलावा एक और रिदम, तेज, भारी, जैसे कोई जानवर मेरे पीछे क्रॉल कर रहा हो। मैं फ्रीज हो गया। मुझे याद आया, वो देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। मैंने अपनी सांस रोक ली। चेस्ट चल रही थी, दिमाग फट रहा था, लेकिन मैं हिला नहीं। वो मेरे बिल्कुल पास आ गया। मुझे उसकी स्मेल आई, सड़ी हुई फ्लैश, नमक और खून का मिक्स। उसका चेहरा मेरे कान के पास आया और उसने धीरे से फूंक मारी, आरा माशीरा। मेरी आंखों से पानी निकल गया। मैं टूट रहा था, लेकिन अगर मैं सांस लेता वो मुझे चीर देता। मैंने धीरे से पीछे कदम लिया और तब चीन की आवाज, खिस खिस। जमीन हिल रही थी, जैसे कोई भारी चीज खींच कर लाई जा रही हो। मैं मुड़ा और उसने मुझे देख लिया। गार्ड। उसकी बॉडी जंजीरों से लटक रही थी, जैसे उसे जिंदा ही बांधा गया हो। उसकी आंखें सीधा मेरी रूह के अंदर घुस रही थीं। तो भाग सकता है, लेकिन ये जगह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी चेन्स हवा में उठने लगी और सीधा मेरी तरफ आईं। एक चेन मेरे पैर पर लपेट गई। मैं गिर गया। दूसरी चेन मेरे हाथ पर। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज वापस मेरे अंदर ही गूंज गई, जैसे ये कंटेनर मेरी चीखों को खा रहा हो। अब मुझे समझ आ गया, ये तीनों अलग नहीं है, ये एक सिस्टम है। स्टॉकर मुझे कंफ्यूज करता है, सीकर मुझे ढूंढता है, गार्ड मुझे रोकता है और मैं सिर्फ एक शिकार हूं। मैं चेन तोड़ने की कोशिश करता हूं, स्किन कट हो रही है, खून निकल रहा है, लेकिन मैं रुकता नहीं। मैं अपने पैर को झटका देता हूं और समहाउ चेन निकल जाती है। मैं भागता हूं। मैं भागते भागते रुक गया। सामने एक दरवाज़ा, वही कंटेनर का मेन गेट। मैं हंसने लगा। मैं बच गया, मैं बाहर निकल गया। मैं गेट खोलता हूं और वापस वहीं अंदर। सेम वॉल्स, सेम अंधेरा। बस एक चीज अलग थी, अब वॉल्स पर स्क्रैच लिखा था, वेलकम बैक। मेरा दिमाग टूट गया। मुझे फील हो रहा है, मेरी स्किन ठंडी हो रही है, मेरी सांस हल्की हो रही है। कभी कभी मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखता हूं। मैं भाग रहा था। चेन्स की आवाज पीछे रह गई थी। सीकर की सांस गायब हो चुकी थी और रिफ्लेक्शंस चुप हो गए थे। पहली बार सब शांत था। मुझे सामने एक दरवाजा दिखा, वही मेन गेट। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बच गया, मैं सच में बच गया। मैं दौड़कर गेट तक पहुंचा। मैंने उसे पकड़ा। ठंडा लोहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। मैंने जोर से खींचकर उसे खोला। अंदर मैं वापस अंदर खड़ा था। वही स्मेल,
वही ठंडी हवा, वही अंधेरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेट बंद हो चुका था। मेरी सांस रुक गई। नहीं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से गेट तक गया, फिर से खोला, फिर अंदर। अब मुझे समझ आ गया, ये कंटेनर एक जगह नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है। मैं जितनी बार भागूंगा, मैं उतनी बार वापस यहीं आऊंगा। सेम गेट, सेम डार्कनेस, सेम मैं धीरे धीरे पीछे हटा और तब मैंने जमीन देखी। मिट्टी, ग्रीस और उसके पैरों के निशान, मेरे जैसे, सेम शू पैटर्न, सेम साइज, लेकिन बहुत ज्यादा। एक नहीं, दो नहीं, हंड्रेड्स। जैसे मैं यहां बार बार चला हूं, बार बार भागा हूं, बार बार फेल हुआ हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये मैंने किया है। मैं उन निशानों को फॉलो करता हूं। वो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट, राइट, वॉल तक, फिर वापस, जैसे मैं पागल होकर भटकता रहा हूं। मुझे एक जगह खून दिखता है, सूखा हुआ, और उसके पास एक हाथ का प्रिंट। मैं अपना हाथ उस पर रखता हूं। परफेक्ट मैच। मेरी सांस तेज हो जाती है। मैं यहां पहले भी गिरा था। मुझे फ्लैशेस आते हैं। मैं भाग रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, चेन्स मुझे पकड़ रही हैं। फिर अंधेरा, फिर वापस गेट, और फिर वो आवाज, आरा मां शीरा। इस बार दूर से नहीं, हर डायरेक्शन से। जैसे ये कंटेनर बोल रहा हो, जैसे ये मुझे याद दिला रहा हो, तू कभी नहीं निकला। मैं वॉल की तरफ देखता हूं। रिफ्लेक्शन, इस बार सिर्फ एक। वो मैं हूं, लेकिन थोड़ा अलग। वो थका हुआ नहीं है, वो आदत डाल चुका है। वो मुझे देखता है और धीरे से कहता है, तू कितनी बार ट्राई करेगा। मेरी आवाज ही थी, लेकिन उसमें होप नहीं थी, सिर्फ एक्सेप्टेंस। चेन्स की आवाज वापस आती है, लेकिन इस बार मैं भागता नहीं, मैं बस खड़ा रहता हूं। गार्ड सामने आता है और कहता है, तू समझ गया है। मैं धीरे से बोलता हूं, मैं कभी बाहर नहीं जा सकता। वो सिर हिलाता है, जैसे टीचर स्टूडेंट को अप्रूव करता है। सीकर मेरे पास आता है। मैं सांस ले रहा हूं, जोर जोर से, लेकिन वो मुझे अटैक नहीं करता। वो सिर्फ मेरे आसपास घूमता है, जैसे चेक कर रहा हो, जैसे मैं अब शिकार नहीं, सिस्टम का हिस्सा हूं। अब मुझे समझ आ गया, मैं यहां फंसा नहीं हूं, मैं यहां रखा गया हूं। मैं भी उन निशानों का एक हिस्सा हूं। मैं भी उन लोगों जैसा हो रहा हूं जो पहले यहां आए थे और फिर कभी नहीं गए। मैं फिर से गेट के सामने खड़ा हूं। मुझे पता है क्या होगा, फिर भी मैं उसे खोलता हूं, क्योंकि शायद इस बार कुछ अलग हो। गेट खुलता है और मैं फिर से अंदर। आरा मां शीरा। मैं फिर भी वहां खड़ा था। सेम गेट, सेम अंधेरा, सेम मैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे पैर के पास कुछ पड़ा था, एक पुराना जंग लगा हुआ वॉकी टॉकी। उसकी लाइट हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे। स्टैटिक साउंड, कर कर। फिर एक आवाज, हेलो, अभी सुन रहा है ना? मेरी सांस रुक गई। ये आवाज मेरी ही थी, लेकिन छोटी, बचपन वाली। अभी डर मत, तू फिर से वही गलती कर रहा है। मेरा गला सूख गया। कौन है? कौन बोल रहा है? स्टैटिक। फिर हल्की सी हंसी, वो हंसी जो मैं बचपन में करता था। मैं हूं, तू ही हूं, बस छोटा वाला। मेरे पैर थर्रा गए। ये कंटेनर अब सिर्फ जगह नहीं रहा, ये मेरा दिमाग तोड़ रहा है। अभी वो तुझे मारने नहीं आए। मैं धीरे से बोलता हूं। कौन? स्टैटिक। आंखों वाला, बिना आंखों वाला और जंजीरों वाला। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। स्टॉकर,
सीकर, गार्ड, वो तुझे दिखाना चाहते हैं जो तू भूल गया। मैंने जोर से कहा, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वॉकी में आवाज धीरे हो गई। या शायद तू ही भाग रहा है उनसे। मेरा दिमाग हिल गया। मतलब मैं गलत था। चेन्स की आवाज आती है। मैं मुड़ता हूं। गार्ड वापस खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है, कुछ और है। दर्द। सीकर मेरे पास आता है, लेकिन अटैक नहीं करता। वो बस मेरे आसपास घूमता है, जैसे मुझे पहचान रहा हो। और स्टॉकर रिफ्लेक्शन में खड़ा है, और पहली बार वो मुस्कुरा नहीं रहा। वॉकी क्रैकल करता है। अभी याद कर, 1971, फ्लैश, पानी, शिप, चिल्लाते हुए लोग। मुझे इमेजेस दिखने लगती हैं। एक आदमी जंजीरों में, एक आदमी आंखें बंद, एक आदमी मिरर के सामने। मेरा दिल रुक जाता है। ये कौन है? वॉकी से आवाज आती है, ये हम हैं। हम तेरा परिवार है। मेरे हाथ से वॉकी गिरते गिरते बचा। नहीं, ये झूठ है। अभी तेरा दादा, तेरा चाचा, तेरा खून, वो यहीं फंस गए थे 1971 में। मेरी आंखों के सामने सब ब्लर हो गया। मतलब ये मॉन्स्टर्स नहीं है, ये मेरे अपने हैं। गार्ड मुड़ता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है, जैसे कह रहा हो, फॉलो मी। मैं हेजिटेट करता हूं, लेकिन फिर वॉकी से आवाज आती है, इस बार भागना मत। मैं धीरे से चलने लगता हूं। कंटेनर की वॉल्स शिफ्ट होने लगती हैं। एक नया रास्ता खुलता है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। नीचे की तरफ जाता हुआ, जैसे कंटेनर के नीचे कुछ और है। एक अंडरग्राउंड बेसमेंट। हवा और ठंडी हो जाती है और चैंटिंग लाउड होने लगती है, आरा माशीरा, आरा माशीरा। हम नीचे उतरते हैं। स्टेप्स गीले हैं, जैसे यहाँ कभी पानी भरा हो या खून। मैं नीचे पहुँचता हूँ और जो मैं देखता हूँ, मेरा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक बड़ा सा हॉल, बीच में एक तांत्रिक सर्कल बना हुआ, वॉल्स पर पुराने सिंबल्स, और बीच में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई चीज जिंदा हो। वॉकी फिर से क्रैकल करता है। अभी यही वो जगह है जहां सब शुरू हुआ था। मैं धीरे से पूछता हूं, ये आराम माशीरा क्या है? साइलेंस। फिर बहुत सारी आवाजें एक साथ बोलती हैं, ये कोई मंत्र नहीं, ये कोई नाम नहीं, ये कुछ और है। वो बीच वाली चीज धीरे धीरे हिल रही है, जैसे वो मुझे महसूस कर रही हो, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। गार्ड रुक गया, सीकर चुप हो गया, स्टॉकर रिफ्लेक्शन से गायब हो गया, और मैं उस सर्कल के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। वॉकी से मेरी छोटी आवाज आती है, अभी अगर तू आगे बढ़ा तो वापस नहीं आएगा। आरा माशीरा। मैं उस चीज के सामने खड़ा था, एक बड़ा धड़कता हुआ लोहे का दिल। उसकी हर धड़कन मेरे सीने पर लग रही थी। धड़ धड़ धड़, जैसे मेरा दिल नहीं, ये धड़क रहा हो। मैं एक कदम आगे बढ़ने वाला था, तभी आगे मत बढ़ना। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। ये आवाज ना वॉकी से आई थी, ना हवा से, ये मेरे पीछे से आई थी। मैं धीरे से मुड़ा। अंधेरा, बस अंधेरा। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, कोई है, कोई जो मुझे देख रहा है। कौन है? मेरी आवाज टूट रही थी। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से। तू समझ नहीं रहा अभिमन्यु? मेरा नाम। उसने मेरा नाम लिया। मैं पीछे हटा, और तब मैंने उसे देखा। वो मैं था, बिल्कुल मेरा जैसा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो सब देख चुका हो जो मैं अभी देख रहा हूं। तू लेट आ गया, उसने धीरे से कहा। मेरी सांस रुक गई। ये क्या है? मैंने लोहे के दिल की तरफ इशारा किया। वो हल्का सा हंसा। ये तू ही है। मैं समझ नहीं पा रहा था
ये दिल, ये लूप, ये सब। वो मेरे करीब आया। ये सब तेरे बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मतलब, उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। तू ही इसे चलाता है। एक झटका, फ्लैश। मैं ट्रक चला रहा हूं। रात है। मैं थका हुआ हूं। आंखें बंद होती हैं 1 सेकंड के लिए। फिर क्रैश। चीखें, खून, अंधेरा। मैं वापस बेसमेंट में था। मेरा हाथ कांप रहा था। ये सब मेरी वजह से। वो वर्जन ऑफ मी धीरे से सिर हिलाता है। एक एक्सीडेंट, एक पल की नींद, और सब खत्म। पर तू मर नहीं पाया। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जिंदा हूं। वो फिर हंसा। तू श्योर है? चेन्स की आवाज आई। गार्ड मेरे पास खड़ा हो गया। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगा। सीकर मेरी तरफ आया और रुक गया। स्टॉकर रिफ्लेक्शन में दिख रहा था, और पहली बार मुझे उन सब में इंसान दिख रहा था। वो दूसरा मैं बोलता है, ये सिर्फ तेरा एक्सीडेंट नहीं था। ये पुराना कर्ज है। 1971 से चलता आ रहा है। मैं धीरे से पूछता हूं, कौन सा कर्ज? उसने लोहे के दिल की तरफ देखा। उन लोगों का जो यहां फंस गए थे। मैं फिर से उस दिल के सामने खड़ा हूं। इस बार मैं जानता हूं, ये सिर्फ एक चीज नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। वो आवाज फिर आती है। तू इसे तोड़ सकता है, लेकिन फिर तू भी यहीं रह जाएगा। मेरा गला सूख गया। मतलब तू फ्री नहीं होगा। मैं पीछे देखता हूं, अंधेरा। आगे देखता हूं, लोहे का दिल। बीच में मैं। मुझे समझ आ गया, ये एग्जिट नहीं, ये डिसीजन है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, दिल की तरफ। मेरा हाथ उसके पास जा रहा है। हर धड़कन के साथ मुझे अपनी पुरानी गलती याद आ रही है। और इस बार मैं आंखें बंद नहीं करता। आरा, माशीरा। मैं हाथ बढ़ाता हूं। मैं उस लोहे के दिल के बिल्कुल सामने खड़ा था। मेरा हाथ उससे बस कुछ इंच दूर। धड़ धड़ धड़। हर धड़कन मेरे दिमाग में गूंज रही थी। पीछे मेरा दूसरा रूप खड़ा था। वो धीरे से बोला, एक बार तोड़ दिया तो सब खत्म, लेकिन तू भी। मैं आंखें बंद करता हूं, और इस बार मैं भागता नहीं। मैंने गलती की थी। मेरी आवाज हल्की सी टूट गई। उस रात मैं सो गया था। लोग मरे थे। अब मैं दोबारा नहीं भागूंगा। मैं आंखें खोलता हूं और पूरी ताकत से लोहे के दिल पर हाथ मार देता हूं। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। फिर क्रैक, एक पतली सी दरार, फिर दूसरी, फिर धड़ाम। दिल टूट जाता है। अचानक सब कुछ हिलने लगता है। वॉल्स, बेसमेंट, कंटेनर, सब डिसॉल्व होने लगता है। गार्ड, सीकर, स्टॉकर, तीनों धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूं। उनकी आंखों में अब डर नहीं है, शांति है। गार्ड धीरे से सर झुकाता है, जैसे कह रहा हो, अब तू समझ गया। और फिर वो गायब हो जाते हैं। मुझे फील होता है जैसे कोई बोझ उठ गया हो। मेरा सीना हल्का हो गया, सांस नॉर्मल, दिमाग क्लियर। मैं गिर जाता हूं, और फिर अंधेरा। जब मेरी आंखें खुलती हैं, मैं जमीन पर पड़ा हूं। सूरज की रोशनी सीधा मेरे चेहरे पर गिर रही है। मैं जल्दी से उठता हूं, सांस तेज। मैं जिंदा हूं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं। जहां पारादीप पोर्ट होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं है। न क्रेन्स, न कंटेनर्स, न समुद्र का शोर। सिर्फ एक पुराना, सूखा हुआ, खाली मैदान, जैसे यहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं आसपास देखने लगता हूं। कोई लोग नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं अपने ट्रक की तरफ देखता हूं। वो भी नहीं है। जैसे मैं कहीं से आया ही नहीं। मेरा दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है।
ये सब एक जगह नहीं था, एक बंधन था, और मैंने उसे तोड़ दिया। मैं चलने लगता हूं, धीरे धीरे खाली मैदान के बीच। तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, बहुत हल्की, बहुत दूर से। क्र क्र। मैं रुक जाता हूं, मेरी सांस फिर तेज हो जाती है। मैं नीचे देखता हूं, मेरे पैर के पास एक पुराना वॉकी टॉकी, वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है, स्टैटिक। फिर एक आवाज, अभी सुन रहा है ना? मेरा खून जम जाता है। ये आवाज फिर से मेरी ही बचपन की आवाज है। मैं धीरे से मुड़कर पीछे देखता हूं, खाली मैदान। लेकिन एक पल के लिए मुझे वहां दूर एक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कोई पुराना कंटेनर जिसके ऊपर स्क्रैच करके लिखा है 404 आरा मा शीरा। हर श्राप खत्म नहीं होता, कुछ बस रुक जाते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हुए। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही तो अंधेरा को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखना, अगर कभी रात के अंधेरे से आवाज आए तो जवाब मत देना।